नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस की हर संभव मदद कर रहा है। जैसे कि युद्ध की शुरुआत में तमाम देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो भारत ने रूस से तेल खरीदा। उसके बाद जब रूस से डॉलर का एक्सेस छीन लिया गया, तो हमने रुपए में व्यापार करके रूस की मदद करने की कोशिश करी ताकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स न कर जाए। रूस से जो हथियार डील हमने करके रखी हुई थी, उन्हें कैंसिल नहीं किया। ऐसे में ये रूस के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट था, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में उसे दर दर ठुकराया जा रहा है, भारत रूस के लिए एक तारणहार बनकर आया है। हालांकि आप कहेंगे कि इससे भारत को भी तो फायदा हो रहा है। रूस हमें तेल सस्ता दे रहा है, कच्चा माल सस्ता दे रहा है। इसके अलावा जो भी चीजें इस वक्त हम रूस से ले रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट में मिल रही है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना फायदा हमें रूस से हो रहा है ना, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर उस फायदे को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसके सामने डस्ट ही लगेगा, यानी कि धूल मात्र ही। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है, इतनी टूट चुकी है कि हम रूस से जो भी खरीद रहे हैं और जो भी उसकी पेमेंट कर रहे हैं बदले में, वो रूस के लिए अमृत समान है इस वक्त, क्योंकि वो एक युद्ध में है और युद्ध में हर घंटे कई सौ मिलियन डॉलर का खर्चा होता है। लेकिन आज जो भारत ने ऐलान किया है, उसके बाद तो रूस गदगद हो गया है और भारत का एहसान भी मान रहा है। दरअसल आज भारत ने अनाउंस ये किया है कि हम रूस से अब दुगनी मात्रा में कोयला खरीदेंगे। जी हाँ, जब नॉर्मल टाइम था, युद्ध नहीं था, जितना कोयला उस वक्त हम रूस से परचेज करते थे, उससे दुगनी मात्रा में अब हम रूस से कोयला खरीदेंगे। और बिल्कुल रूस इसके लिए भी हमें डिस्काउंट देगा, और जो कोयला रूस से आएगा उसका इस्तेमाल होगा स्टील के प्रोडक्शन में। और क्योंकि जब कच्चा माल सस्ता हो चुका है, ऐसे में दुनिया भर में भारतीय स्टील भी सस्ती हो जाएगी, और इससे ओवरऑल भारत का स्टील मार्केट में तेजी से कब्जा होगा, हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन भारत के इस फैसले से अब भी रूस को ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टील के एक्सपोर्ट तो फिर भी तेजी से बढ़ ही रहे थे, बस हाँ, थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जो हम रूस से कोयला खरीद रहे हैं, उसके बदले जो हम उसे पैसा देंगे, वो रूस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस इस समय फाइनेंशियल कोलैप्स की कगार पर है। ऐसे में भारत द्वारा दिए गए ये कुछ बिलियन डॉलर भी रूस के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत के इस ऐलान से क्या पश्चिमी देश नाराज नहीं होंगे? तो देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें हैं कि इस ऐलान के बाद पश्चिमी देश भारत से बिल्कुल नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, भारत का विदेश मंत्रालय उन्हें अच्छे से मैनेज कर रहा है। इसीलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारत दो कदम उठाएगा। पहला ये कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और भेजेंगे, जिससे कि हमारी इमेज अच्छी हो। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कहीं पर आलोचना कर देंगे कि जी, जो यूक्रेन में हो रहा है, हिंसा रुकनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की बयानबाजी करके हम पश्चिमी देशों को भी मैनेज कर ले जाएंगे। हालांकि भारत के इस फैसले पर ओवरऑल आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।